आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की फितरत है, राहुल गांधी की गलत तस्वीर पेश करना ये उनकी फितरत है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक ने शिकायत की थी। कर्नाटक में सरकार, पुलिस सब कांग्रेस की और उसने काम नहीं किया, तो आप हल्ला क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कल की प्रेस वार्ता में का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाई। वे इस साल आए हैं, इस साल, और 2023 के चुनाव में उनका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना और देश के सामने गलत तस्वीर पेश करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाची अधिकारी कर्नाटका ने कॉम्प्लेन किया था। जीता कौन? कांग्रेस ही। सरकार कहां पर कर्नाटका में? कांग्रेस की। पुलिस किसकी? कांग्रेस की सरकार की। तो अगर उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा ज्ञानेश कुमार की फोटो लगाई, सब कुछ कहा। छोड़िए, वो तो आए हैं इस साल ना, तो 23 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? तो झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना, मिस्चीवियस बातें करना और देश के सामने गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है। राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे, कितना बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, और सबके पीछे में यही है कि हमको वोट नहीं मिलता तो हम जीतते नहीं हैं। वैसे तो आपकी हालत और खराब होगी। ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन जो कल ट्वीट किया है वो बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने जैन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बचाइए, संविधान को आप बचाइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। जैन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आप कभी नहीं आइएगा। देश के नौजवानों को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोकतंत्र की बात अगर करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से ये अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी के जेन जेड वाले एक्स वाले पोस्ट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए हैं, सब फुसकी बम हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी ही सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में चुनाव आयोग ने वहां की सरकार को जांच के आदेश दिए, आज तक जांच पूरी नहीं हुई। लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया, आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप कितना झूठ बोलिएगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे। उन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी को क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि वह कितना झूठ बोलेंगे, वह तथ्यों को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे।
और उन्होंने कहा है कि मैं इससे भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन यह मेरी संस्कृति नहीं है, न ही मेरी पार्टी की संस्कृति है। आप देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। 2023 से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और सीआईडी उनके भीतर है, इसलिए वे ना तो अपना होमवर्क करते हैं और ना ही कुछ समझते हैं। वह झूठे आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और यह राहुल गांधी का स्वभाव बन गया है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया है। राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी न वो मेरे संस्कार है न मेरी पार्टी के संस्कार है। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने, जरा शांत रहिए, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने भी कहा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। आपने देखा होगा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बार बार तस्वीर दिखा रहे थे। चुनाव आयोग अपने को डिफेंड करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं। क्या मतलब है? और सबसे मजे की बात आप देखिए, तो मैं विस्तार से बताऊंगा, उसको आपके सामने बताना चाहता हूं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना? बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। कितने वोट से? 248 वोट्स। इलेक्शन पिटीशन हुआ, अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने वहां पर, जहां तक जानकारी मिली है, रीपोलिंग का आदेश दिया है। जो दे सकता है इलेक्शन पिटीशन। तो श्रीमान राहुल गांधी, जीता है आपका उम्मीदवार, हाईकोर्ट का डायरेक्शन हुआ है, और आप अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं। क्या कहा जाए? मिस्टर राहुल गांधी, have you lost all sense of purpose and propriety that in the 23 voting of Vidhan Sabha, your candidate won the seat. High Court is hearing a challenge against that election. You won by 248 seats on the BJP. Probably recounting has been ordered. और आप उसी पर हल्ला कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहा जाए? दूसरी बात, चुनाव आयोग ने आज विस्तार से कहा है, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूं, अखबारों में भी छपा है, कि जो भी शिकायत की गई थी कुछ वोटर के नाम डिलीट करने की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लिंक से, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दिया है। एफआईआर कब हुई है? 2023 में। सीआईडी को जांच करने का अधिकार है 2023 से। 23 से किसकी सरकार है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सीआईडी उनके अंदर में है। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है। तो उनसे न पूछें कि सीआईडी आपके अंतर्गत में है, पुलिस आपके अंतर्गत में, काम क्यों नहीं हुआ? बस चले आते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं। ये है श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया। आई रिपीट,
Rahul Gandhi, by repeatedly making false, misleading and mischievous allegations, has sought to lower the dignity of the leader of opposition. Rahul Babu, राहुल गांधी के जेएनजी वाले एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी को कुछ देश दुनिया की कुछ भी खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जेएनजी वाले एक्स वाले पोस्ट पर बीजेपी नेता कंगना रनौत ने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। जेएनजी को इस तरह से बुलाना, उनको पता होना चाहिए कि नेपाल में जेएनजी ने एक परिवारवादी सरकार को ध्वस्त किया है। उनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेएनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेएनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह राहुल गांधी के जेन जेड वाले एक्स पोस्ट पर जिस तरह से कहा गया राहुल गांधी के द्वारा, इसी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि उसी गृह युद्ध का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के दादा नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। वह सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश का बंटवारा कर रहे हैं। बीजेपी जनरेशन जेड के साथ खड़ी है। हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेएनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है, मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी
कि आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई। राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। थोड़ा दीजिए तो उसके बाद आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।